नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड की सियासत में आरोपों की सियासत अपने चरम पर है। कभी हेमंत ईडी की चौखट पर खड़े दिखते हैं तो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा वार कर बाबूलाल मरांडी पर भी भ्रष्टाचार के तीर से वार करती है। इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी पर बड़ा आरोप लगाया है। ये कहते हुए कि उनका काला धन संताल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में खपता है। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में सवाल यह कि तेरा भ्रष्टाचार बनाम मेरा भ्रष्टाचार, क्यों क्या पक्ष विपक्ष को मिला हथियार? और सवाल यह भी, संताल बिल्डर्स कंपनी के साथ बाबू का क्या है रिश्ता? यानी मेरा सदाचार और तेरा भ्रष्टाचार। अब की बार भ्रष्टाचार पर आर पार, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। रांची शहर से लेके इस देश के कई शहरों में बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप तक साझा की जाएगी। तो सियासी जंग अब आरोप प्रत्यारोप के इतर ये साबित करने की जुट गई है कि तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा दागदार है। जी, जेएमएम और कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी पर बड़ा आरोप चस्पा किया है, ये कहते हुए कि उनका काला धन संतान परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में खपता है। बकायदा जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य तो कंपनी के कागजात मीडिया के सामने लहराते हुए दावा कर रहे हैं कि इस कंपनी में 3 निदेशक हैं। अभी आगे और खुलासे करेंगे। बकायदा बाबूलाल मरांडी के दिवंगत भाई छोटू मरांडी के बेटे रामिया मरांडी निदेशक हैं। दूसरी निदेशक लालिमा तिवारी हैं, जो सुनील तिवारी की पत्नी हैं। तीसरे निदेशक का दावा ये कि योगेंद्र तिवारी इसके निदेशक हैं। ये निदेशक होने के साथ साथ बड़े ब्रोकर भी हैं। आरोप सीधा बाबूलाल मरांडी पर है। ये तो उनका जो बदजुबानी है उसका प्रतिफल है। वो अपना बदजुबानी बंद करें, देखिए कोई कुछ नहीं होगा। इतना डरते क्यों हैं? चिंगार चिंगार कर तो बोल रहे थे, अब जब कहीं कुछ लग गया। दिक्कत क्या है कि ये लोग कभी ना संघर्ष किया ना कभी जेल गया, हमेशा तेल और माल दोनों के साथ रहा। कहां से आता है इतना पैसा कि पूरा देश विदेश घूमते हैं? अभी तो खुलना शुरू करेंगे हम लोग। रांची शहर से लेके इस देश के कई शहरों में बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप तक साझा की जाएगी। आरोपों के ये तीर बीजेपी नेताओं के सीने को छल्ली कर रहे थे। तभी तो भाजपाई भी इन आरोपों का जवाब देने के लिए सीधा रण में आए और दावा किया कि जेएमएम और हेमंत सरकार बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा से इस कदर बौखला गई कि उनको आरोपों का सहारा लेना पड़ रहा है। इल्जाम झूठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी की संकल्प यात्रा को मिल रहे शानदार सफलता से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की नींद उड़ गई है। और बाबूलाल मरांडी जी ने मुख्यमंत्री और उनके परिजनों पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, लगता है तीर बिल्कुल निशाने में लगा है। तभी वो तीर मिलाकर कभी एफआईआर कर रहे हैं, कभी संथाल परगना बिल्डर्स में बाबूलाल मरांडी जी के करीबियों के डायरेक्टर होने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऑन रिकॉर्ड हम बता रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से बाबूलाल मरांडी जी के कोई भी परिचित संथाल परगना बिल्डर्स में पार्टनर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है। 2013 में जो लोग थे भी, उन्होंने 2013 में ही रिजाइन कर दिया और अपने शेयर को भी वापस ले लिया। पिछले 10 वर्षों से उनका इस कंपनी से कोई नाता नहीं है। और पूरी दुनिया जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किस तरीके से एक सिंडिकेट बनाकर इसी कंपनी के जरिए शराब की बड़ी लूट हुई। जेएमएम दावा कर रही है कि जल्द ही बाबूलाल मरांडी के कारनामों के दस्तावेज ईडी को सौंपे जाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी होगा ईडी का विरोध। तोहमत तो ये है कि भाजपा के शासनकाल के काले कारनामों की हमारी सरकार के साथ जोड़कर सरकार की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं बाबूलाल वार पर वार कर रहे हैं। संकल्प यात्रा में सियासी निशाने सीधा हेमंत सरकार पर साध रहे हैं। हेमंत सोरेन आपको क्या देंगे? आपके बगल पकुड़िया में चले जाइए, उनके भाई 350 बीघा जमीन ले लिया खदान के लिए। कहीं उनके प्रेस सलाहकार है, कहीं उनके प्रतिनिधि है, कहीं प्रतिनिधि के पत्नी को खदान मिला है।
और आदिवासी की राजनीति करते हैं। यहाँ के आदिवासियों को कोई नसीब नहीं, यहाँ के आदिवासियों को दिया ही नहीं। हमने तो कहा कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो बस की मालिक बना दिए थे, दोबारा फिर सरकार बना देना बीजेपी की तो मैं आपको खदान के भी मालिक मैं बना दूंगा। यही मैं कहने के लिए आया, यही निवेदन करने के लिए आया। यानी सियासी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आरोपों के जरिए सियासी युद्ध को लड़ा जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी हेमंत सरकार को भ्रष्ट साबित करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम भी ईंट का जवाब अब पत्थर से दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। ये तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा भ्रष्टाचार झारखंड में देखा जा रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं अशोक बड़ाइक, नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, हमारे साथ फिरोज खान, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं, हमारे साथ रमन सिंह आजाद, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, और हमारे साथ अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अशोक जी, जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कि आपके ऊपर कि संथान परगना बिल्डर्स में बहुत काला धन है और बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं, आप तो आरोप लगाते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर ईडी की जांच बैठालते हैं, क्या अपने ही नेता जो कि तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर कोई जांच बैठाएंगे? और इसको किस प्रकार से देखा जाए जिस प्रकार से अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके खिलाफ हल्ला बोल रही है? देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, इनको आधी अधूरी ज्ञान है। सबसे पहली बात तो आप देखें ना कि जब किसी मधुमक्खी के छत्ते पे जब किसी का एक छोटा सा प्रहार होता है, वो तिलमिलाहट आप देखते हैं ना, तो ये तिलमिलाहट है। अपने माननीय बाबूलाल मरांडी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, वो संथाल परगना के वो बरहेट थे जहां मुख्यमंत्री जी चुनाव जीतकर आते हैं। और संथाल परगना में अभी लगातार उनका बरहेट विधानसभा से लेकर पूरे 81 विधानसभा के क्रम में पूरे संथाल परगना में हर विधानसभा में उनका जो जनसभा हो रहा है, संकल्प यात्रा जो निकाल रहे हैं। और अब संथाल परगना के प्रत्येक विधानसभा में आप देखेंगे कि जो हुजूम देखने को मिल रही है, तो ये हुजूम बता रही है कि सरकार ने 3, साढ़े 3, 4 सालों में इस राज्य के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है, कि सरकार की कथनी और करनी में क्या है, लोग आम जनता समझ रही है। इसलिए बाबूलाल जी की सभा में और संथाल परगना, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बपौती समझती है, ये मेरा बपौती है, यहाँ मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, उनके गढ़ पे बाबूलाल जी ने सेंधमारी करने का काम किया। और जन आक्रोश जो देखने को मिल रहा है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार को हिलाने के लिए काफी है। दूसरी बात कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये तो मैं तो बहुत ताज्जुब कर रहा हूं। अपने जो साथी यहाँ बैठे हैं, सत्ता पक्ष के साथी बैठे, मैं तो उनसे पूछना भी चाहूंगा कि भारत की राजनीति में ऐसा कौन सा ये ऐसा क्रियाकलाप है, सत्ता आपके पास में है, शासन आपके हाथ में है, पुलिस आपके पास में, प्रशासन आपके पास में, आपके पास एसीबी, आपके पास सीआईडी, आपके पास कई तरह की एजेंसियां हैं। आप सरकार को कार्रवाई करने के बजाय में आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो उन हास्यास्पद स्थिति में है। अरे मैं तो आपको बोलना चाहूंगा कि अगर किसी ने गलत किया है, संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड अगर गलत किया है, तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही है, आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपका प्रशासन क्या कर रहे हैं? मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि ये लोग आधी अधूरी जानकारी ये आम जनता और मीडिया को देने का काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, अभी मेरे पास में एक दस्तावेज है योगेंद्र तिवारी जी के, जो कंपनी है संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो मैंने अभी नेट से तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैंने अभी डाउनलोड करके मैं बैठा एकदम सरकार के वेबसाइट पे। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये पिछले कई वर्ष पहले की बात बता रहे हैं। मैं आपको वर्तमान स्टेटस दे रहा हूं कि 15 फरवरी 2019 को अमरेंद्र तिवारी इसका डायरेक्टर बनाया गया था। ये अमरेंद्र तिवारी कौन है? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता, जरा बताए, जनता को बताए, मीडिया में बताए कि अमरेंद्र तिवारी कौन है। 1 अप्रैल 2021 फिरोज खान जी, नहीं, मैं मेरी बात पूरी कर लूं। 1 अप्रैल 2021 को सुकंत रॉय जी डायरेक्टर बनाए गए, इस कंपनी के डायरेक्टर बनाए गए। बताए कि सुकंत रॉय जी कौन है? 13 अप्रैल 2023 को नीतू तिवारी जिसको डायरेक्टर बनाए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके डायरेक्टर की जो सूची है, मैं वो सूची लेकर आपके पास बैठा हूं। इसके बारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को नेता तो बताने का काम नहीं किए हैं। अरे जनता को स्पष्ट बताइए, आधुनिक जानकारी मत बताइए। और ये जनता है,
सब जानती है, वो सब आजकल एंड्रॉइड मोबाइल ठीक है और सर, हाथ में सब, ठीक है हाथ में अशोक जी, सभी के पास में फिरोज जी, जानकारियां उपलब्ध है। फिरोज जी, आप दिग्भ्रमित करने का काम फिरोज नहीं जी, करें। ये ठीक है। तिलमिलाहट दिख रहे, ये तिलमिलाहट सरकार ठीक है, की ठीक है सर। और तिलमिलाहट कांग्रेस के माध्यम से देखने का काम हो रहा है। बीजेपी का कहना है फिरोज जी की संकल्प यात्रा की भीड़ को देखकर, संकल्प यात्रा जितनी सक्सेसफुल हो रही है उसको देखते हुए आप घबराए हुए हैं, जिसकी वजह से आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए, इतना बार ईडी का छापा पड़वा रहे हैं ये लोग। अभी रामेश्वर उरांव के यहाँ कल छापा पड़वाया परसों, उससे पहले ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन जी को छापा मार रहे हैं। 30 लाख रुपया ईडी वाले बार बुला रहे हैं। एक करोड़ की जेवरात मिली है। मामला सामने आया है कि दो मिर्चा लग गया है, आपको मिर्चा लगता है, आप इंडिया पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। उसके भाजपा के लोगों है 2014 से लेकर 19 तक पूरा झारखंड को लूटने का काम झारखंड के मंत्री ने किया था। कोई डाटा नहीं है, ये आधिकारिक जानकारी के साथ यहाँ आते हैं टेक्निक चैनल पे। ईडी ने ऑफिशियल जानकारी दिया है। आपके चैनल ने पूरे आपके दर्शक ने देखा है 30 लाख रुपया उनके घर से मिला है। नगद 30 लाख रुपया क्या कर रहे थे? एक करोड़ जेवरात क्या कर रहे थे? तकलीफ क्यों ईडी ने जब्त किया है भैया। 30 लाख रुपया मेरे जमीन मैंने लाया था, मेरे घर में खेती होता है, मेरा जेवरात से मुझे ससुराल से मुझे प्राप्त हुआ था, मेरे रिश्तेदार ने मुझे दिया था गिफ्ट। आप बताइए ना, संपत्ति का ब्यौरा देंगे ना आप? उसके ऊपर एसीबी ने जांच चालू कर दिया है। सब भ्रष्टाचार का आरोप जो इन लोगों पर लगेगा तब जाकर दूध का दूध पानी का होगा। आपको मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको जांच से डर नहीं लग रहा है तो इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, इतना उछल क्यों रहे हैं, इतना बता क्यों रहे हैं? जांच हो जाएगा, दिख रही है आपकी जमीन खपकती हुई दिखाई दे रही है। मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, मैं बताना चाहता हूँ सुनील जी, ये लोग सिर्फ गोल गोल बातें करते हैं, लक्ष्यदार बातें करते हैं। झारखंड में लूटने का काम ये कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार की वेबसाइट से मैंने निकाला है। इसके बारे में आपके नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने बताया 14-15 साल तक हुकूमत किया और झारखंड को लूटने का काम किया है। घुमा के बात करेंगे। कौन है 2023 से कंपनी के डायरेक्टर बनाया गया है, 2021 उनको डायरेक्टर बनाया गया है, 15 फरवरी 2019 अमरिंदर तिवारी जी डायरेक्टर बनाया गया। ये तीनों के बारे में बताया ना झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के मेरे साथी, ये तीनों कौन है? अरे नहीं टिकेगा। पूरा 5 साल झारखंड में इंडिया गठबंधन सरकार चलेगी, महागठबंधन सरकार चलेगी और 14 लोकसभा में प्रमाण के साथ बैठा हूँ, प्रमाण के साथ में इंडिया गठबंधन जीतेगा और झारखंड की जनता देख रही है, राज्य की जनता तय कर ली है, का काम करेगी। लेकिन फिरोज जी, इनका कहना है बीजेपी वालों का कि संथाल परगना बिल्डर से 10 साल पहले ही कोई संबंध नहीं था बाबूलाल मरांडी का। क्यों इतना बेचैन है? ईडी को दे दे जांच का आदेश, ईडी को दे दे पेपर हमारे देंगे, सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे। कहा अभी पूरा दस्तावेज के साथ हम ईडी के पास जाएंगे, ईडी जांच करेगी। अपना क्यों नहीं ईडी को देते ये लोग जांच? खाली कांग्रेस का विधायक को देंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा है कि दस्तावेज जाकर देंगे। राज्य सरकार जांच करा ले। फिरोज जी, राज्य सरकार इस पर जांच करा लेना सर, राज्य सरकार इस पर जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार तो आपकी है। नहीं, ये FIR दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? ये प्रिकॉशंस कर रहे हैं। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रवक्ता शासन सरकार में तो आप बैठे हैं, आपके नीतियां हैं, सब चीजें यार, आप इनको पता है कि फिरोज जी, ठीक है, आप कहते हैं कि ईडी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं, आपका ये भी कहना है कि अगर ईडी ने नहीं काम किया तो आगे चलकर आप ईडी के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सरकार में आप है ना, राज्य सरकार जांच कराए ना, जो जो भ्रष्टाचार है, जांच गड़बड़ हो रहा है, क्यों नहीं जांच करा रहे? क्यों नहीं? अब तो हमारी सरकार, हेमंत सरकार, सबका लेखा जोखा बाहर ला। अरे सर, कुछ जांच कराइए ना, जांच कराइए सर। आप सरकार आपकी है ना, हवाबाई बातें मत करो, जांच कराओ सर। एकदम सुनील जी, जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कब होगा सर, कब होगा? अब चालू हो गया है, देखिए आज ही तो बस टाइम हो गया होगा सर। सरकार आपकी है ना, आप कहते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, कि संथान बिल्डर्स में करप्शन है, 50 आरोप लगा रहे हैं। राज्य सरकार तो आपके अधीन है।
है ना, आप राज्य सरकार में है तो जांच कराइए और पता कीजिए कहां भ्रष्टाचार हो रहा है कि ऐसे अंधेरे में तीर वो उनके मार रहे हैं, वो उनके मार रहे हैं। नहीं होगा देखिए समय लगता है ना, तो समय लगेगा। ठीक है, अभी ठीक है। 2-4 दिन रमन बाद सिंह, लेकर मैं आपके समय पास आएगा। आता हूं, फिरोज जी मैं आपके पास आता हूं सर। रमन जी आवाज मिल रही है सर? रमन जी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। रमन जी आपने सुन लिया होगा, ये तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा भ्रष्टाचार, एक तीर इधर से एक तीर इधर से। क्या राज्य की जनता को सही से यहां पर सब कुछ मिल पा रहा है? क्या क्या कहना चाहते हैं जिस प्रकार से देखा जा रहा है बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में? बड़े दुर्भाग्य की बात है जी कि 22 साल हो चुके हैं झारखंड को बने हुए, झारखंड राज्य के गठन को, और आज तक भाजपा और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों पार्टियों की कांग्रेस की साझा सरकार रही है, लेकिन आज भी झारखंड विकास की मूलभूत आवश्यकताएं उनसे जूझ रहा है। खनिज के मामले में प्रचुर खनिज उपलब्ध है झारखंड में, लेकिन उसके बावजूद आज ये विकास की रास्ते में बहुत पिछड़ा हुआ है। इसका ये कारण है कि जो अभी प्रवक्ता हमारे साथी भाजपा के और फिरोज जी बोल रहे थे कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि जांच से दोनों दूर हैं। नहीं, बीजेपी तो ईडी जांच करा रही है सर, बीजेपी तो ईडी जांच करा रही है। बीजेपी की जांच की जो एजेंसियां हैं, देखिए वर्तमान में बीजेपी 3 घोड़ों पर सवार है। नहीं वो ठीक है, लेकिन राज्य सरकार के भी अधिकार क्षेत्र में आता है ना सर, राज्य सरकार के भी अधिकार क्षेत्र में आता है, तो राज्य सरकार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती, जांच क्यों नहीं कराती? बिल्कुल उसी पर आ रहा हूं मैं। वही बात है कि ये दुर्भाग्य है झारखंड प्रदेश का, इतना ये माना जाए कि राज्य सरकार के पास कोई प्रूफ नहीं है, इसकी वजह से जांच नहीं कर पा रही। दोनों दल हैं जो सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर, ये छापे डालकर, एक दूसरे को ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नहीं सर, मेरा कहना है कि लगातार, एक सेकंड सर, एक सेकंड रमन जी, मेरा सवाल जिस प्रकार से है कि लगातार ये कहा जाता है कि ईडी केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही है और राज्य सरकार ऐसा करवाती है, इसको कहकर लगातार बीजेपी इसको करवाती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, राज्य में सरकार हेमंत सोरेन की है, क्या बीजेपी बाबूलाल मरांडी पर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर, करप्शन को लेकर, और कोई जांच नहीं करा सकते हैं? क्यों नहीं करा सकते? बिल्कुल, अगर राज्य सरकार, अगर आप जांच नहीं करा रहे हैं दैट मीन्स कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर राज्य सरकार के पास तथ्य हैं तो जांच कराए, उसका सबूत है तो बिल्कुल से एफआईआर दर्ज। क्यों अभी तक सोई राज्य सरकार? राज्य सरकार के अधीन भी बहुत सारी एजेंसियां हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो है। तो मैं वही तो सर पूछ रहा हूं सर, 4 साल से राज्य सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है और बीजेपी पे फलाह पर है, उस पर है, उस पर है, जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी करो। जो स्थिति यही है कि ये दोनों दल हैं तो वो जांच से और तथ्यों को सामने लाना नहीं चाहते। दोनों दलों का सिर्फ ये है कि आप हम पर आरोप लगाइए, हम आप पर आरोप लगाएंगे, दोनों एक दूसरे पर। ईडी ने तो बुलाया हेमंत सोरेन को, ईडी ने तो हेमंत सोरेन को बुलाया ना, वो गए नहीं। तो सर विश्वसनीयता ही खत्म हो चुकी है आज। जो तो ये माना जाए ना सर, अगर जांच नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। देश में नहीं रखना चाहिए राज्य सरकार। नहीं तो इस पर कैसे विश्वास किया जाए सर, कैसे विश्वास किया जाए, जरा आप बताइए मुझे। राज्य सरकार में है और राज्य सरकार के नीचे अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है सर और उस पर मुख्यमंत्री जांच नहीं कराते हैं तो इसमें किसकी गलती? जैसा फिरोज जी ने बताया कि राज्य सरकार इस चीज की तैयारी कर रही है, जो आज। अरे सर, इतने लंबे समय तक तैयारी होती रहती है क्या सर? कैसी बात आप करते हैं सर? हमारे साथ, ठीक है, हमारे साथ अमिताभ जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, आवाज मेरी मिल रही है आपको? जी मिल रही। अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छे सुन लिया होगा, ये तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पर वो उन पर तीर छोड़ रहे हैं, वो उन पर तीर छोड़ रहे हैं। लेकिन मैंने फिरोज जी से कहा कि जांच कराइए भैया, कहां भ्रष्टाचार है। अब तो संथाल परगना बिल्डर्स पर भी तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। बाबूलाल मरांडी, बीजेपी कह रही है कि बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा से घबरा हुआ है विपक्ष, इसलिए डरे हुए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो जांच होनी चाहिए, संथाल परगना की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो इतने साल से सरकार में बैठ कर क्या रहे हैं आपको तो आते ही तत्काल भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच शुरू करनी चाहिए थी। अब ये जो है केवल अपने बचाव में दूसरे के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर लगातार जो है इन्हें सम्मन दिया जा रहा है और बुलाया जा रहा है और ये भाग रहे हैं, बचना चाह रहे हैं हेमंत सोरेन। और
उसके ही जवाब में मुझे लगता है कि ये खोज खास के कहीं से एक टुकड़ा उठाया उन्होंने कि ये आपके ऊपर भी आरोप है, और वो शुरू कर दिया उन्होंने। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस तरह से बचकाने खेल से हम ईडी से बच जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई चांस है। और इनके पास सारा अमला होते हुए, सारा प्रशासन होते हुए, ये इसका साफ मतलब चलता है कि ये कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है, ये इनके अंदर चैतन्य है ही नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति इनकी रही ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो सरकार में आने के बाद इनको सरकार मामला दर्ज करना चाहिए था। ऐसे मामलों को लेकर के तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार का काम क्या है? सबसे पहले जो है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन थे, तो भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी। इन्हें तो कोर्ट में होना चाहिए था, इनके खिलाफ मामला चल रहा होना चाहिए था सारी जांच पड़ताल होने के बाद। लेकिन अब जाकर के ये कह रहे हैं ऐसा, और उसमें भी अभी सामने से जवाब ये आ रहा है कि ऐसा कुछ मामला है ही नहीं। तो मुझे तो लगता है कि ये केवल जो है अपने बचाव में और एक दूसरे को केवल जो है मलिन करने के लिए एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप की छड़ी लगा रखी है इन्होंने, और ईडी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम मुझे फंसाओगे तो हम भी तुम्हें फंसाएंगे। लेकिन अमिताभ जी, इनका ये कहना है कांग्रेस का कि हम ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, हल्ला बोल करेंगे अगर ईडी ने कार्रवाई नहीं की तो। मुझे तो लगता है कि ऐसे जितने भी नेता हैं इन्हें सरकार में रहने का हक नहीं है। आप जो सरकार में हैं, कहीं ना कहीं तो आप सरकार में है ना। आप खुद ही अपने संस्थानों का, अपने नियमों का, अपने कानूनों का, अपने संविधानों का अगर इज्जत नहीं करते हैं तो आप आम जनता से कैसे उसकी इज्जत करवाएंगे? आप उसको मानने को तैयार नहीं है, अपने कानूनों को, नियमों को, संविधान को। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जनता उन नियमों को, कानूनों को और संविधान को मानेगी? फिरोज जी, इसका मतलब है कि आप घोर जो हैं अराजकतावादी लोग हैं। आप कैसे सरकार में बैठ गए? फिरोज जी जवाब दीजिए सर। हट जाना चाहिए। फिरोज जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? मतलब वो लोग कार्रवाई करें तो ठीक है, बीजेपी वाला ईडी से कार्रवाई कराएंगे, कांग्रेस के विधायक के ऊपर, कांग्रेस के मंत्री के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर, तो वो ठीक है। और ईडी का हम मांग करते हैं कि ईडी बाबूलाल जी का जांच करे, चाहे ऋषिकांत दुबे का जांच करे, चाहे किसी और भी बहुत सारे भ्रष्टाचारी है उसका जांच करे, तो गलत है। ये कहाँ का न्याय है? एक तरफ कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, अशोक, अमिताभ जी, अमिताभ जी जांच हो तो सबका जांच हो। जल्दी से अमिताभ जी, जल्दी से अमिताभ जी। बंगाल में ममता बनर्जी का विधायक का, मंत्री का जांच होगा। अमिताभ जी जल्दी से अपनी बात रखिए सर। ये मुद्दे से हट के यही भटकाने वाली कार्रवाई है। हमने कहा कि आप जाकर फेस पेश होते जांच को होने दीजिए और अपने संवैधानिक संस्थाओं का अपमान मत कीजिए। ये दूसरी बातें कर रहे हैं, उनका ठीक है, सबका ठीक है। अगर भ्रष्टाचार है तो उसमें जांच होनी चाहिए और आपको भी सम्मान करना चाहिए। आप सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। समझ गए आप? कार्रवाई और सब पर कार्रवाई होना चाहिए। अशोक जी जल्दी से बात, जल्दी से। अगर हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे, थोड़ा इनको चुप कराएंगे, मैं 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप अपनी बात को रखिए, जल्दी से रखिए अपनी बात को। ठीक है फिरोज जी, ठीक है फिरोज जी, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बताना चाहिए कि उन्होंने अगर संपत्ति अर्जित किया है, एक तो इतनी संपत्ति अर्जित किया है कि पूरे झारखंड के कोने कोने में सीएनटी, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट और संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट को वायलेंस करके और अलग अलग नामों से हेमंत कुमार सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू, कल्पना सोरेन, शिव कुमार सोरेन, शिव सोरेन, शिबू सोरेन, कई ऐसे अलग अलग नाम पिछले 20, 25, 30 सालों में इन लोगों ने अलग अलग नाम का एफिडेविट करके एसपीटी का वायलेंस करके जमीन लेने का काम किया था। अरे मैं तो कहता हूं कि ईडी ने आपको समन जारी किया है, आप जाए और अपनी पक्ष रखें ना, संपत्ति का विवरण दे। ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। समय मेरे पास नहीं है। अशोक वड़ैक जी आपका, फिरोज जी आपका, रमन जी आपका और अमिताभ जी आपका। लेकिन सवाल इस बात का बना हुआ है, लगातार भ्रष्टाचार एक दूसरे के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है। अब तो कांग्रेस का यह कहना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कि ईडी के खिलाफ हल्ला बोल किया जाएगा और संथाल परगना पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ होगा आगे देखना होगा, लेकिन इन भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता को फायदा कितना हो पा रहा है? काम रुके पड़े हैं और जनता के आगे तमाम परेशानियां हैं। आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।